welcome back to our channel Livy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. आज की क्लास में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमारा जो चैप्टर रहने वाला है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। आज पहले हम हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन है क्या? सबसे पहले ये देखो, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होंगे जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होंगे, उन्हें हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, जो सिर्फ इन दो एलिमेंट से मिलके बने होंगे, हाइड्रोजन एंड कार्बन। यदि हम बात करें ये हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होंगे? 4 टाइप के होंगे, जो मेनली हम डिस्कस करेंगे। हमारे सिलेबस में है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड बेंजीन। ये 4 वो कंपाउंड है जो हाइड्रोकार्बन के टाइप है। हम मेनली इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अल्केन और अल्कीन, एल्काइन एंड बेंजीन, ये चारों कंपाउंड हमारे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हैं। इनके अलावा इसमें कोई तीसरा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। यदि हम बात करें इनके डिफरेंस क्या है, वो तो हम डिस्कस करेंगे एक एक को। यदि हम बात करें अल्केन की, तो अल्केन में हमारा कार्बन और कार्बन के बीच में होगा सिंगल बॉन्ड। अल्कीन, अल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में होगा डबल बॉन्ड। अल्काइन में होगा कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। बेंजीन होगा हमारा, बेंजीन कंपाउंड में जो मेनली हमारा ये भी कार्बन और हाइड्रोजन का मिलके बना होगा, बट ये होगा साइक्लिक फॉर्म में, इस टाइप से। ये सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनी है रिंग। क्लियर यहाँ तक सबको? हमारे हाइड्रोकार्बन 4 टाइप के डिस्कस करेंगे, एल्केन, अल्कीन, अल्काइन एंड बेंजीन, जो ये सारे कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हैं। इनके अलावा यहाँ पे कोई तीसरा एलिमेंट होगा नहीं। अल्केन में होगा सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में, अल्कीन में डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। और हम बात करें बेंजीन की, बेंजीन ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट होंगे, इसके अलावा कोई तीसरा एलिमेंट नहीं होगा। तो आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ अल्केन हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम अल्केन। देखो, अल्केन, यदि हम बात करें इसके जनरल फॉर्मूला की, सबसे पहले तो हमें पता है जो अल्केन है वो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना है। अल्केन होगा वो कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट से मिलके बना है, और कार्बन के बीच में होगा सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में होगा सिंगल बॉन्ड। यहां तक सबको क्लियर है? एल्केन होगा हमारा हाइड्रोकार्बन है ये, और जो कि कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट से मिलके बना है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। अब हम बात करेंगे इसके जनरल फॉर्मूला की। जनरल फॉर्मूला इसका क्या रहेगा? देखो, जनरल फॉर्मूला होगा इसका CnH2n+2। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2। यदि हम बात करें एग्जांपल की इसके, देखो CH4 हमने ले लिया, मीथेन का एग्जांपल CH4, ये एल्केन है, ये किसे बना है? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना है। या फिर हम बात करें इसके सेकंड एग्जांपल C2H6 इथेन, C2H6 इथेन होगा, ये भी किससे बना है? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना है। जो कंपाउंड हमारा कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट से मिलके बना होगा वो होगा हाइड्रोकार्बन। और यहाँ पे क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, दोनों कार्बन के बीच में 6 हाइड्रोजन है, दोनों कार्बन पे हम टोटल 6 हाइड्रोजन लगाएंगे, इस टाइप से होगा। यहाँ पे देखो, कार्बन और कार्बन के
के बीच में कैसा बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड है, यानी कि अल्केन है। कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट से मिलकर बना है और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये होगा एल्केन हाइड्रोकार्बन। यहां तक क्लियर है सबको? अब बात करेंगे क्या है, जनरल फॉर्मूला में फिट बैठे हैं CN। N यहाँ पे नंबर है, कितने हैं कार्बन के, 1 और 2, तो C2। N हमारे यहाँ पे 2 है, तो देखो क्या होगा, यदि हम 2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 2 4 प्लस 2 यानी कि 6, H होंगे हमारे 6, C2H6। क्लियर है? एल्केन के जो जनरल फॉर्मूला है वहां पे फिट बैठ रही है, तो ये होगा हमारा अल्केन। यहाँ तक सबको क्लियर होगा जनरल फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे इसके हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, हमारे पास है मीथेन CH4। CH4 कार्बन, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी, हाइब्रिडाइजेशन निकालने बता रखी है यहाँ पे। इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, यानी कि एल्केन में जो कार्बन प्रेजेंट है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। तो जनरल फॉर्मूला ये है, यदि हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की वो होगी sp3, ये है कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। अब हम बात करें इसके बॉन्ड एंगल की, देखो सबसे पहले इसकी ज्योमेट्री देखो, ज्योमेट्री क्या होगी, CH4 की ज्योमेट्री होगी हमारी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, देन इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी। अब हम बात करेंगे इसके बॉन्ड एंगल की। बॉन्ड एंगल होगा यहाँ पे, बॉन्ड एंगल होगा 109.28 डिग्री। ठीक है, बॉन्ड एंगल होगा 109.28 डिग्री। क्लियर यहां तक सबको? अब हम बात करें नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल। नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल यहाँ पे कितने होंगे, तो नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल होंगे यहाँ पे 6। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल होंगे 6। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? ये इनकी जनरल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया है एल्केन की। अल्केन हमारा हाइड्रोकार्बन है जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट से मिलके बना है। साथ में यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इसकी बात करें जनरल फॉर्मूला की, वो होगा CnH2n+2। साथ में हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। बॉन्ड एंगल होगा यहाँ पे 109.28 डिग्री। साथ में हम बात करें इसकी ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल टोटल कितने होंगे यहाँ पे, बॉन्ड एंगल होंगे 6, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल 6। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हम बात करेंगे इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखो, एक हम बात करें एल्केन, हमारा एल्केन का अगर हम नेचर की बात करें, पैराफिन नेचर का होगा। एल्केन पैराफिन नेचर का होगा, यानी कि लेस रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव। और एल्केन में होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, यानी कि एल्केन हमारा फर्स्ट एल्केन क्या है, यदि हम फर्स्ट मेंबर की बात करें, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन, एल्केन का फर्स्ट मेंबर हमारा मीथेन है CH4। सेकंड मेंबर होगा हमारा C, यहाँ पे कितना C1, अब सेकंड में हम 2 लेंगे C2H6। थर्ड की बात करेंगे हम, थर्ड मेंबर ऑफ एल्केन C3H8। ऐसे ही होगा। ठीक है, यहाँ तक सबको? अब हम बात करें यहाँ पे होमोलोगस सीरीज क्या होगी, यानी कि फर्स्ट मेंबर और सेकंड मेंबर, या फिर हम बात करें सेकंड या थर्ड, यानी कि दो हमारे जो मेंबर होंगे उनके बीच का कितना गैप है, तो यहाँ पे जो गैप होगा वो होगा CH2 ग्रुप का, CH2 ग्रुप का। तो होमोलोगस सीरीज होगी यहाँ पे CH2 ग्रुप। यदि हम इसके वेट की बात करें
कार्बन का होगा 12, हाइड्रोजन 2 है तो 2 यानी कि 14 ग्राम, यानी कि एक जो हमारा दो एल्केन होंगे, दो एल्केन के बीच का जो गैप होगा उसे हम कहेंगे होमोलोगस सीरीज, और वो गैप होगा CH2 ग्रुप का। यदि हम वेट में बात करें तो 14 ग्राम वेट का डिफरेंस होगा दो हमारे एल्केन के बीच का। यहाँ तक क्लियर होगा सबको। अब इसके हम मेथड की बात करेंगे, प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन होगा जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो फर्स्ट मेथड होगा हमारा, फर्स्ट होगा बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्किन एंड एल्काइन। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्किन एंड एल्काइन। क्लियर यहां तक? देखो फर्स्ट पॉइंट हमारा है, हम अब डिस्कस कर रहे हैं एल्केन की प्रिपरेशन कैसे हुई, यानी कि एल्केन की फॉर्मेशन देखेंगे। एल्केन की फॉर्मेशन में जो फर्स्ट होगा हमारा वो होगा बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्किन एंड एल्काइन, यानी कि एल्किन और एल्काइन का हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे, उनमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे। देखो क्या हुआ, एल्किन और एल्काइन। एल्किन और एल्काइन में यदि हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे वो हमें देगा एल्केन। किसकी प्रेजेंस में देखागा? देखो यदि हम बात करें, ये हमने एल्किन लिया है, एल्काइन, एल्काइन यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अभी ये जो एल्काइन है यहाँ पे हम करवाएंगे इनके साथ हाइड्रोजनेशन, यानी कि H2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लेटिनम एंड प्लेडियम। यदि हम एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करवाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लेटिनम एंड प्लेडियम, हमें मिलेगा एल्कीन। एल्कीन यहाँ पे मिला हमें एल्कीन। अब रिएक्शन यहाँ पे रुकेगी नहीं, यहाँ पे फर्दर रिएक्शन होगी, यानी कि H2 के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लेडियम एंड प्लेटिनम। निकेल, प्लेटिनम एंड प्लेडियम हमें मिलेगा ये एल्केन। ठीक है, हमें एल्केन मिलेगा। एल्केन की फॉर्मेशन कैसे हुई पता चला? एल्केन की फॉर्मेशन होगी जब हम एल्काइन और एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करवाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लेटिनम एंड प्लेटिनम। ठीक है, इनकी प्रेजेंस में करवाएंगे तो एल्काइन और एल्काइन से हमें मिलेगा एल्केन। एल्केन की फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई। अब हम बात करें, यदि हम बात करें बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन के की पॉइंट्स की, यहाँ पे क्या की पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। देखो जो हमारा प्लेटिनम और प्लेडियम होगा, प्लेटिनम और प्लेडियम ये होते हैं मोर रिएक्टिव। प्लेटिनम एंड प्लेडियम होंगे मोर रिएक्टिव, यानी कि यदि हम एल्काइन की रिएक्शन करवाएंगे, वो H2 यानी कि हाइड्रोजनेशन करवाएंगे एल्कीन का इन दी प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एंड प्लेडियम, तो ये मोर रिएक्टिव है। तो यहाँ पे हम रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन करवा सकते हैं, रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे भी हो जाएगी। क्लियर यहाँ पर? यदि हम एल्काइन और एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करवाते हैं प्लेटिनम और प्लेडियम की प्रेजेंस में, देन वो हमारे मोर रिएक्टिव होंगे। प्लेटिनम और प्लेडियम मोर रिएक्टिव होंगे तो रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन करवा के हमें एल्केन की फॉर्मेशन देंगे। यदि हम बात करें निकेल की, निकेल होगा हमारा लेस रिएक्टिव। निकेल लेस रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव होगा तो अब यदि हम एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करवाएंगे निकेल के प्रेजेंस में तो निकेल लेस रिएक्टिव है, देन रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं होगी। अब रूम टेम्परेचर पे नहीं होगी तो हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, ज्यादा 200 to 300 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर लेंगे हम, देन रिएक्शन होगी हमारी और हमें एल्केन की फॉर्मेशन मिलेगी। क्लियर यहाँ तक सबको? प्लेटिनम और प्लेडियम मोर रिएक्टिव होंगे तो रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे भी हो जाएगी,
बट निकेल हमारा लेस रिएक्टिव होगा, तो रिएक्शन करवाने के लिए हमें टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा, और वो जो टेम्परेचर होगा वो होगा 200 to 300 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक क्लियर है? ये की पॉइंट है। देखो यदि हम बात करें रेने निकल की, यदि हम हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं एल्काइन और एल्कीन का इन द प्रेजेंस ऑफ रेने निकल, और साथ में हमने ऐड किया एल्यूमिनियम, रेने निकल के साथ एल्यूमिनियम को हमने ऐड किया, तो अब ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाएगी। अब ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक सबको? ये की पॉइंट है, 3 की पॉइंट है। फर्स्ट होगा प्लेटिनम और प्लेडियम मोर रिएक्टिव होंगे तो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगी। निकिल हमारा लेस रिएक्टिव होगा तो इसे यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, देन रिएक्शन होगी, रूम टेम्परेचर पे नहीं होगी। यदि हम रिएक्शन करवाते हैं यानी कि हाइड्रोजनेशन करवाएंगे एल्काइन और एल्किन का, हम निकल के प्रेजेंस में साथ में एल्यूमिनियम भी ऐड किया, देन हमारी रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो हमारा निकेल है इसके साथ हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया। क्या कह रहा है? यदि हमारे पास है एल्काइन, ठीक है, एल्काइंस का हमने हाइड्रोजनेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सिर्फ निकेल की प्रेजेंस में, निकेल की प्रेजेंस में करवाएंगे और टेम्परेचर देंगे 200 to 300 डिग्री सेल्सियस। एल्किन की फॉर्मेशन होगी। एल्किन का हम फर्दर रिएक्शन करवाएंगे निकेल की प्रेजेंस में, साथ में 200 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे, हमें मिलेगा एल्किन। इस रिएक्शन को हम कहेंगे स्वेशियर-सैंडरसन रिएक्शन। स्वेशियर-सैंडरसन रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम कहेंगे स्वेशियर-सैंडरसन रिएक्शन। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, फर्स्ट मेथड यहाँ पे हमारा क्लियर हुआ सबका। हम बात करेंगे सेकंड मेथड का, सेकंड मेथड। सेकंड होगा हमारा बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। सेकंड होगा बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड यानी कि एल्काइल कोई भी एल्काइल ग्रुप यानी कि आर को हम एल्काइल मानते हैं। ठीक है, एल्काइल हैलाइड, हैलाइड यानी कि हेलोजन फैमिली का, तो यहाँ पे होगा RH। क्लियर यहाँ पर? अब देखो R हमारा क्या होगा? एल्काइल हमारा पता है जो हाइड्रोकार्बन होता है, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना होता है, तो R हमारा जो है ये एल्काइल ग्रुप है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना होगा। साथ में यहाँ पे है हैलाइड लगा हुआ, तो RH का हम रिडक्शन करवाएंगे, देन हमें मिलेगा एल्केन की फॉर्मेशन। देखते हैं हम। देखो यदि हम बात करें एल्काइल हैलाइड हमारा होता है RH का हम इसका हम रिडक्शन करवाएंगे। रिडक्शन करवाएंगे तो हमें कुछ यहाँ पे कैटलिस्ट वगैरह चाहिए। किससे रिडक्शन होगा? यहाँ पे हम करवाएंगे मेटल और एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन, मेटल प्लस एसिड। यदि हम एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करवाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ मेटल एंड एसिड, देन हमें मिलेगा RH प्लस, यहाँ पे हम H2 के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, हमें मिलेगा HX। तो ये हमें फॉर्मेशन हुई है एल्केन की, और ये हमारा एल्काइल हैलाइड था। क्या सेकंड मेथड आपको समझ में आया? यदि हम एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करवाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ मेटल एंड एसिड, हमें मिलेगा एल्केन, साथ में HX हमारा बाहर चला जाएगा। यदि हम यहाँ पे बात करें ये मेटल और एसिड, ये हमें ऐसे तो मिलेगा नहीं कि हमें दे देगा यहाँ पे एल्काइल हैलाइड, जैसे कि एग्जांपल की बात करें CH3Cl छोड़ के यहाँ पे फ्लोरीन को, सेप्ट फ्लोरीन। ठीक है, बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड सिर्फ फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सबके साथ हमारा रिडक्शन करवा के एल्केन की फॉर्मेशन मिलेगी। CH3Cl या फिर हम बात करें CH3Br CH3I। यदि हम इसका रिडक्शन करवाएंगे मेटल के साथ,
मेटल और एसिड के प्रेजेंस में ये क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं जिंक प्लस HCl। जिंक हमारे क्या है मेटल, HCl क्या है एसिड, या फिर हम कहें जिंक प्लस HCOOH, ये भी एसिड होगा, जिंक हमारी मेटल होगी। यदि हम बात करें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इनकी प्रेजेंस में यदि हम एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा एल्केन। साथ में रिएक्शन हो रही है H2 के साथ, CH4 प्लस HCl। यदि हम CH3Br के साथ करवा रहे हैं तो हमें मिलेगा CH4 प्लस HBr। क्लियर है हाथ पर, ठीक है। यहाँ पे हमने एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करवाया। यदि हम बात करें नेक्स्ट मेथड का, नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, देखो थर्ड मेथड होगा हमारा वुर्त्ज रिएक्शन। वुर्त्ज रिएक्शन, देखो वुर्त्ज रिएक्शन हमें कहेगा वुर्त्ज रिएक्शन। अब हम बात करें वुर्त्ज रिएक्शन में क्या है, यहाँ पे होगा एल्काइल हैलाइड के 2 मोल्स की रिएक्शन करवाएंगे हम सोडियम के साथ। यहाँ पे वुर्त्ज रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड के 2 मोल्स लेंगे, साथ में सोडियम के भी हम 2 मोल्स लेंगे, इनकी हम रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ पे 1 मोल में रिएक्शन नहीं होगी। यदि हम बात करें कि हम 1 मोल RX ले लें, साथ में 1 मोल ऑफ सोडियम, ये जो रिएक्शन होगी ये होगी हमारी 2 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड, साथ में 2 मोल्स ऑफ सोडियम। सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। यहाँ तक याद रखना। यहाँ पे यदि हम कहें कि 1 मोल लेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी, 2 मोल्स लेने होंगे हमें। यहाँ पे वुर्त्ज रिएक्शन में हम लेंगे 2 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड, साथ में सोडियम के भी 2 मोल्स इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो 2NaX हमारा बाहर चला जाएगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे, देन 2NaX हमारा बाहर जाएगा, तो रिमेनिंग क्या होगा R और R, R और R, ये हमें एल्केन की फॉर्मेशन मिली, एल्केन की फॉर्मेशन मिली। यहाँ पे जो एल्केन की फॉर्मेशन होगी वो होगी, की पॉइंट्स होगी यहाँ पे, एक तो सिमेट्रिकल एल्केन की फॉर्मेशन होगी, सिमेट्रिकल एल्केन, ठीक है। दूसरा की पॉइंट होगा यहाँ पे 2 मोल्स यूज होंगे, 2 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड। थर्ड होगा यहाँ पे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। क्लियर होगा यहाँ पर। यदि हम, ये तो हमने इन जनरल इक्वेशन लिखी है, यदि हम बात करें इनकी एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल से भी समझ लेंगे। एग्जाम्पल होगा R हमारा एल्काइल ग्रुप है, यदि हम लेंगे RCH3Cl, Cl X हमारा क्या है हेलोजन, तो हमने लिया Cl, साथ में सोडियम के 2 मोल्स और हमारे ये जो एल्काइल हैलाइड है इसके भी 2 मोल्स लेंगे, तो ये होगा हमारा सेकेंड CH3Cl। यहाँ से 2NaCl बाहर जाएगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, 2NaCl बाहर, रिमेनिंग जो पोर्शन होगा वो होगा CH3CH3। क्लियर, CH3CH3 यानी कि इथेन। इथेन क्या हमारा एल्केन हाइड्रोकार्बन है, तो यहाँ पे एल्केन की फॉर्मेशन होगी। और ये एल्केन देखो क्या ये सिमेट्रिकल है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो ये हमारा था वुर्त्ज रिएक्शन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट होगा हमारा फोर्थ होगा हमारा क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन
रिडक्शन। इसमें होगा क्या, क्लेमेंसन रिडक्शन। देखो हम लिखते हैं यहाँ पे, एक हमारे पास है क्लेमेंसन रिडक्शन, एक होगा हमारे पास वोल्फ किस्नर रिडक्शन। वोल्फ किस्नर रिडक्शन। एक होगा हमारे पास रिडक्शन ऑफ एच आई। रिडक्शन ऑफ एच आई। ये जो हमारे पास तीनों रिडक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन, वोल्फ किस्नर रिडक्शन एंड रिडक्शन ऑफ एच आई, तीनों रिडक्शन होंगे हमारी। ये तीनों टाइप के रिडक्शन में यहाँ पे हमारे पास जो कार्बोनिल कंपाउंड होगा उनका रिडक्शन होगा। रिडक्शन के बाद यहाँ पे हमें एल्केन की फॉर्मेशन मिलेगी। यानी कि ये हमारे पास कोई कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन होके ये हमारे पास है कार्बोनिल ग्रुप है, इसका हम रिडक्शन करवाएंगे, देन हमें मिलेगा CH2। ठीक है, CH2 की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, तीनों से होगी। सबसे पहले हम क्लेमेंसन रिडक्शन की बात करेंगे। क्लेमेंसन रिडक्शन हमारा होगा, इसमें जो कार्बोनिल है ये होगा हमारा कार्बोनिल कंपाउंड, जो कार्बोनिल ग्रुप होगा इस कंपाउंड में उसका रिडक्शन होके हमें मिलेगा CH2, यही मिलेगा। कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन होके हमें CH2 ग्रुप मिलेगा। अब किसके प्रेजेंस में रिडक्शन हुआ ये देखते हैं। यहाँ पे जो प्रेजेंस होगी वो होगी हमारी जिंक अमलगम, जिंक अमलगम साथ में एसिड। यहाँ पे क्लेमेंसन रिडक्शन में कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन होके हमें मिलेगा CH2 ग्रुप, और रिडक्शन होगी हमारी इन दी प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड एसिडिक मीडियम में। क्लियर यहाँ पर। यदि हम बात करें वोल्फ किस्नर रिडक्शन की, वोल्फ किस्नर रिडक्शन, इसमें भी यही होगा, रिडक्शन होगा कार्बोनिल ग्रुप का, ये हमारे पास होगा कोई कार्बोनिल ग्रुप है, इसका हम रिडक्शन करवा के देंगे CH2 ग्रुप। यहाँ पे किसकी प्रेजेंस होगी, यहाँ पे तो थे जिंक अमलगम और एसिडिक मीडियम की, अब यहाँ पे होगी NH2 साथ में OH नेगेटिव। बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और हमें कार्बोनिल ग्रुप देगा, उसका रिडक्शन होके हमें मिलेगा CH2 ग्रुप। यदि हम बात करें हमारे नेक्स्ट रिडक्शन यानी कि रिडक्शन ऑफ HI, रिडक्शन ऑफ HI, रिडक्शन ऑफ HI में होगा, देखो कार्बोनिल कंपाउंड होगा इसमें भी, जिसका कार्बोनिल जो ग्रुप होगा उसका रिडक्शन होके हमें मिलेगा CH2 ग्रुप। यानी कि जो तीनों रिडक्शन है यहाँ पे क्लेमेंसन, वुल्फ, किर्चनर एंड रिडक्शन ऑफ HI, तीनों में कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन होगा और हमें मिलेगा CH2 ग्रुप। यहाँ पे भी CH2 ग्रुप होगा, यहाँ पे जो प्रेजेंस होगी वो होगी रेड फॉस्फोरस। क्लियर यहाँ पर। जो हमारा क्लेमेंसन था वहां पे होगी जिंक अमलगम और एसिड की प्रेजेंस, देन हमें मिलेगा CH2 ग्रुप। यहाँ पे होगा NH2 और NH2 साथ में बेसिक मीडियम, यहाँ पे भी हमें CH2 ग्रुप मिलेगा कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन होने के बाद। यहाँ पे रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में हमें CH2 ग्रुप मिलेगा। यहाँ तक सबको क्लियर है। तीनों रिडक्शन होंगे, तीनों में यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन होगा और हमें मिलेगा CH2 ग्रुप। प्रेजेंस सबके अलग है, यानी कि जो यहाँ पे कैटलिस्ट है वो सबका डिफरेंट है, कैटलिस्ट यहाँ पे सबका डिफरेंट है। क्लियर है। ये एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, और ये होगा रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। क्लियर। अब हम बात करें यदि जो हमारा HI का रिडक्शन है, HI का रिडक्शन, तो यानी कि रिडक्शन ऑफ HI, और एक हमारे पास है क्लेमेंसन, एक हमारे पास है वोल्फ किस्नर। यदि हम देखें कि किस किस का रिडक्शन करवा सकते, कार्बोनिल का तो तीनों करवा रहे हैं, कार्बोनिल का रिडक्शन तीनों करवा रहे हैं। अब हम बात करेंगे
एसिड कार्बोनिल, साथ में एल्कोहल। ये हमारे पास 3 कंपाउंड है। इनमें से हम देखेंगे किस किस का रिडक्शन ये करवाएंगे। देखो यहाँ पे देखो, जो हमारा HI है ये है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे ज्यादा क्या करेगा, ये सबका रिडक्शन करवा देगा। जो हमारा रिडक्शन ऑफ HI है ये सारे के सारे ग्रुप का हमारा रिडक्शन करवा देगा, यानी कि एसिड का भी रिडक्शन करवाएगा, कार्बोनिल ग्रुप का भी रिडक्शन करवाएगा, साथ में OH का भी रिडक्शन करवाएगा। तो रिडक्शन ऑफ HI सभी का रिडक्शन करवा देगा, ठीक है, सबका रिडक्शन करवा सकता है। यदि हम बात करें क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन होगा ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप का और OH का, एल्कोहल का रिडक्शन करवाएगा, एसिड का रिडक्शन नहीं करवाएगा। यदि हम बात करें वोल्फ किस्नर का, वोल्फ किस्नर सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन करवाएगा, एसिड और एल्कोहल का रिडक्शन ये नहीं करवाएगा। क्लियर, यहाँ पे HI सभी का रिडक्शन करवा देगा, क्लेमेंसन हमारे 2 का रिडक्शन करवाएगा, एल्कोहल और कार्बोनिल ग्रुप का। यदि हम बात करें वोल्फ किस्नर का, वो हमारा सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन करवाएगा, CH2 ग्रुप हमें देगा और बाकी सबका नहीं करवाएगा, ठीक है, इनका नहीं करवाएगा। क्लियर यहाँ तक सबको? तीनों रिडक्शन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। यदि हम बात करें नेक्स्ट मेथड, सॉरी ये तो 6 है, नेक्स्ट होगा हमारे पास, अभी हमने यहाँ पे रिडक्शन के बारे में डिस्कस किया है, अब हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट होगा 7th मेथड। 7th मेथड होगा हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमें एल्केन की फॉर्मेशन मिलेगी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है क्या, पहले वो देखो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा हमारे पास RMgX, RMgX, ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। R होगा यहाँ पे एल्काइल ग्रुप, R होगा एल्काइल ग्रुप, Mg मैग्नीशियम, X होगा यहाँ पे हेलाइड ग्रुप, या फिर हम बात करें हेलोजन फैमिली का एलिमेंट, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। यदि हम RMgX की रिएक्शन करवाएंगे, RMgX की रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ पे किस ग्रुप के साथ रिएक्शन करवाएं कि हमें एल्केन मिले, RH, यानी कि एल्केन की फॉर्मेशन हो, वो होगा हमारे यहाँ पे उस ग्रुप के साथ करवाएंगे जिसके पास एसिडिक एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, उस ग्रुप के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। यानी कि यदि हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसके साथ रिएक्ट करके हमें कोई भी एल्केन की फॉर्मेशन नहीं देगा। यानी कि देखो क्या है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, हमें क्या चाहिए, एल्केन की फॉर्मेशन मिलेगी, हमें एल्केन की फॉर्मेशन मिलेगी तो यहाँ क्या लगा, हाइड्रोजन आके अटैच हुआ। ये जो हाइड्रोजन है ये इस एसिडिक हाइड्रोजन, जो हम ग्रुप लेंगे यहाँ पे कोई भी कैटलिस्ट लेंगे उसमें जो एक्टिव हाइड्रोजन होगा, फिर बात करें एसिडिक हाइड्रोजन होगा, उसी एसिडिक हाइड्रोजन के साथ ये जो R ग्रुप है ये रिएक्ट करके हमें एल्केन की फॉर्मेशन देगा, ठीक है। और जो एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन किसके साथ जुड़े होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ हमारे हाइड्रोजन जुड़ा हो, वो हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा इस एल्काइल ग्रुप के साथ। यदि हम एग्जांपल से देखें, देखो एग्जांपल की बात करें यहाँ पे RMgX, इसका हम ले ले CH3CH2MgCl, ये हमने ले लिया। CH3CH2MgCl क्या है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। यदि हम इसकी रिएक्शन करवा दें वाटर के साथ, यदि हम इसके साथ रिएक्ट करवाएं वाटर के साथ, हमें मिलेगा वाटर, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ अटैच है, और ये ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके साथ यहाँ पे ये अटैच है। तो ये हाइड्रोजन होगा, ये कैसा होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा, और ये जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा यही इस
एल्काइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा और हमें एल्केन की फॉर्मेशन देगा, जो कि होगी CH3CH2H। ये हमें मिलेगी, जो कि होगा इथेन। इथेन, इथेन क्या है? एल्केन का ही पार्ट है। और बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो होगा MgCl यहां से और OH यहां से, तो प्लस में MgOHCl। ठीक है, ये हमारा बाहर आएगा। समझ में आया यहाँ तक? सबको क्लियर है? यदि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाएंगे एसिडिक हाइड्रोजन के साथ, हमें मिलेगा एल्केन की फॉर्मेशन, साथ में जो ये होगा हमारा रिमेनिंग पोर्शन ये बाहर चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना, की पॉइंट है यहाँ पे, एसिडिक एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए जिसके साथ हम रिएक्ट करवाएंगे। यदि वहां पे एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो रिएक्शन भी वहां पे नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट मेथड की बात करें। नेक्स्ट मेथड होगा हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, देखो नाम से ही देखो, डी यानी कि रिमूव, कार्बोक्सिलेशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कोई भी हमने कंपाउंड लिया उसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दे और हमें एल्केन की फॉर्मेशन मिले, उसे हम कहेंगे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, अब वो कैसे होगा यदि हम बात करें एग्जांपल से। देखो सबसे पहले तो हम जनरल इक्वेशन लिखते हैं, जैसे कि RCOOH। RCOOH, R हमारा एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, इससे हमें क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उसका रिमूवल, तो हमें मिलेगा RH प्लस CO2। ये किसकी प्रेजेंस में हुआ वो देखना इंपॉर्टेंट है। RCOOH ये हमारे पास एसिड प्रेजेंट है, यानी कि एसिड कंपाउंड के हम किसके साथ रिएक्ट करवाएं, हमें एल्केन की फॉर्मेशन मिले, तो वो होगा सोडा लाइम। यदि हम एसिड की रिएक्शन करवाएं सोडा लाइम की प्रेजेंस में, सोडा लाइम की प्रेजेंस में हम एसिड की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा एल्केन। सोडा लाइम है क्या? सोडा लाइम होगा NaOH प्लस CaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, ये होता हमारा सोडा लाइम। सोडा लाइम की प्रेजेंस में हम एसिड की रिएक्शन करवाएंगे, देन हमें एल्केन की फॉर्मेशन मिलेगी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज होगी। ठीक है, वो होगी हमारी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। यदि हम इसके इक्वेशन देखें, यदि इसकी इक्वेशन देखें कोई, CH3CH2COOH, इसकी हमने रिएक्शन करवाई NaOH प्लस CaO। यदि हमने इस एसिड की रिएक्शन करवाई सोडा लाइम के साथ, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन का इनका काम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना, यानी कि ये हमारी बाहर चले जाएगी, तो रिमेनिंग क्या होगा? CH3CH2H, ये होगा इथेन की फॉर्मेशन, साथ में CO2 गैस हमारी बाहर चली जाएगी। तो ये यहाँ पे क्या हुआ? डीकार्बोक्सिलेशन में हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज हुए हैं। यदि हम बात करें इनके की पॉइंट की, पॉइंट्स की यहाँ पे हम बात करें, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे होंगे डिक्रीज। कैसे होंगे? देखो यहाँ पे क्या था, एक तो ये अल्काइल ग्रुप तो है ही, यहाँ पे कितने भी कार्बन हो सकते हैं, यहाँ पे हमने लिया अल्काइल ग्रुप कोई भी। ये जो कार्बन है ये तो हमारे रिएक्टेंट में तो था, रिएक्टेंट में हमारा कार्बन प्रेजेंट था, यहाँ पे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा, यहाँ पे क्या हुआ? एक कार्बन कम हुआ। इसमें देखो कितने कार्बन है, 1 2 3। रिएक्शन करवाई हमने सोडा लाइम की प्रेजेंस में, हमें मिलेगा CO2 बाहर चला जाएगा, साथ में मिलेगा इथेन। कितने कार्बन है? 1 और 2। यहाँ पे
नंबर ऑफ कार्बन यानी कि रिएक्टेंट की साइड नंबर ऑफ कार्बन 3 थे और यहाँ पे जो नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो होंगे 2, नंबर ऑफ कार्बन होंगे 2, कार्बन हो यहाँ पे डिक्रीज। यही हमारा डीकार्बोक्सिलेशन का की पॉइंट है कि इस रिएक्शन में नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज होंगे और ये रिएक्शन सोडा लाइम की प्रेजेंस में होगी यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव होगी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है? एक मेथड और गया क्या हमारा, हमने यहाँ पर 8 मेथड तो डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट यानी कि 9th मेथड होगा हमारा कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर लाइसिस कुछ भी कह लो रिएक्शन। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन में क्या होगा, सबसे पहले देखो हम बात करें यहाँ पे जनरल इक्वेशन की, RCOONA, ये हमने एसिड का सोल्ट लिया है। ठीक है, एसिड का सोल्ट है। अब यहाँ पे हम बात करें एसिड और बेस का सोल्ट है, सॉरी क्या है ये सोल्ट है। यहाँ पे जो सोल्ट हम लेंगे उसके 2 मोल्स यूज होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि हम बात करें की पॉइंट्स की, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन में की पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट होगा कि हम 2 मोल्स ऑफ सोल्ट लेंगे, 2 मोल्स ऑफ सोल्ट यहाँ पे यूज होंगे। ठीक है, RCOONA, सेकेंड होगा इसका मोल RCOONA। क्लियर यहाँ तक? 2 मोल्स लेंगे, नेसेसरी है ये। अब यदि हम इसका करवाएं इलेक्ट्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे इसका, यदि हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे हमें मिलेगा R और R, ठीक है, साथ में CO2 के 2 मोल्स, CO2 के कितने मोल्स है 2, 2NaOH, क्योंकि जो वाटर होगा वो डिसोशिएट होगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, सोडियम पॉजिटिव ये इसके साथ, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव था, ये हमारा CO2 के फॉर्म में जाएगा। अब जो हाइड्रोजन यहाँ पे बचेंगे ये बाहर निकल के जाएंगे, H2 बाहर जाएगा, इधर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बाहर निकली। क्या हुआ, जो हमारा कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन होगा इसमें हम 2 मोल्स लेंगे सोल्ट के RCOONA। यदि हम बात करें इनकी रिएक्शन करवाएंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, इसका इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर, हमें मिलेगा एल्केन, RR होगा एल्केन, ये हमें मिला एल्केन। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होगी और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी, साथ में NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन भी होगी। अब देखो फर्स्ट की पॉइंट था यहाँ पे वो था हमारा 2 मोल्स ऑफ सोल्ट यूज करेंगे। सेकंड होगा हमारे पास, यदि हम बात करें एल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एल्केन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे जो पहले एल्केन की बात कर ले। एल्केन होगा वो होगा हमारा सिमेट्रिकल इन नेचर, सिमेट्रिकल इन नेचर होगा। ठीक है, जो हमारा एल्काइल ग्रुप की यहाँ पे बॉन्डिंग हुई या फिर फॉर्मेशन हुई है वो सिमेट्रिकल नेचर में होगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करें CO2, जो CO2 हुई है रिलीज वो होगी हमारी एनोड पर, CO2 गैस हमारी एनोड पर रिलीज होगी। यदि हम बात करें हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हुई है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी हमारे कैथोड पे, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी कैथोड पे। ठीक है, CO2 एनोड पे, हाइड्रोजन कैथोड पे होगी। सोल्ट की हम 2 मोल्स का यूज करेंगे और जो यहाँ पे एल्केन की फॉर्मेशन होगी वो सिमेट्रिकल इन नेचर होगी। यदि हम बात करें फिफ्थ की पॉइंट की, देखो यहाँ पे pH, इस रिएक्शन में pH इंक्रीज होगा, आफ्टर रिएक्शन pH इंक्रीज होगा
ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन की वजह से पीएच हमारा यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो ये थे हमारे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन के की पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सोल्ट के 2 मोल्स लेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे वाटर की प्रेजेंस में, जो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी या फिर रिलीज होगा वो होगा कैथोड पे, हाइड्रोजन एनोड पे सॉरी हाइड्रोजन होगा वो होगा कैथोड पे। यहाँ पे पीएच इंक्रीज होगा, रिएक्शन में पीएच इंक्रीज करेगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NaOH। साथ में यहाँ पे जो हमारा एल्केन की फॉर्मेशन होगी वो सिमेट्रिकल इन नेचर होगी। ठीक है, तो ये हमने अभी तक यहाँ पे जो हमने डिस्कस किए हैं वो किए हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसके, एल्केन। एल्केन की प्रिपरेशन कैसे हुई वो हमने देख लिए हैं। अब हम बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, देखो अभी तक तो हम क्या करवा रहे थे, एल्केन की फॉर्मेशन करवा रहे थे, एल्केन की फॉर्मेशन। अब हम एल्केन की रिएक्शन करवाएंगे, किस किस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि उसकी इस एल्केन की किसी के साथ रिएक्शन करवाएंगे, और वो किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी रहने वाली है वो होगी हमारी कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन यानी कि देखो, कंप्लीट ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगी, किसकी रिएक्शन, हम बात करें हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन की, तो एल्केन की रिएक्शन होगी ऑक्सीजन के साथ। कैसे होगी वो देखो, ये हमारे पास है एल्केन सी, जनरल की बात करें हम, जनरल इक्वेशन की बात कर लेते हैं, CnH2n+2, ये हमारा क्या है, एल्केन है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। यदि हम इसके साथ एल्केन की रिएक्शन करवाएंगे या फिर इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ऑक्सीडेशन यानी कि इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, वो होगी हमारी 3n+1/2, 3n+1/2। अब जो यहाँ पे n है वो हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, हमने ऑक्सीडेशन करवाया, ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें मिलेगा NCO2 प्लस N+1H2O, साथ में हीट मिलेगी, हीट रिलीज होगी यहाँ पे। ठीक है, यदि हम एल्केन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे देन हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होगी और हीट रिलीज होगी। ये तो है जनरल इक्वेशन। यदि हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल की बात करें हम, C2H6, C2H6 ये होगा हमारा इथेन यानी कि एल्केन है। यदि हमने इसका ऑक्सीडेशन करवाया, ऑक्सीडेशन यानी कि n यहाँ पे कितने हैं 2, तो यहाँ पे 3 × 2 6, 6 + 1 7, 7/2O2, ये हुआ। यदि हम इसके ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें मिलेगा n कार्बन डाइऑक्साइड, n यानी कि नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन है 2, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स रिलीज होंगे, साथ में वाटर, वाटर के होंगे n+1 यानी कि 2 + 1 3 मोल्स होंगे वाटर के, और हीट यहाँ पे रिलीज होगी। क्लियर है, यहाँ पे हमने इथेन, इथेन की रिएक्शन करवाई, 7/2O2 हमें मिलेंगे 2CO2 साथ में 3H2O, और हीट रिलीज हुई। यदि हम इक्वेशन को बैलेंस करके देखें, यदि हम इसे बैलेंस करके देखें तो क्या बैलेंस है, कार्बन के कितने मोल्स 2, इधर भी कितने रिएक्टेंट साइड में 2, हाइड्रोजन है 6, यहाँ पे कितने हैं 6 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन हमारी कितनी होगी 7/2O2, और इधर कितनी होगी 3 और 4 7 O हुई है यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे 7 है, ये तो O2 है 7/2,
यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो 7/2 × 2 तो कितने होंगे 7। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन, साथ में हीट यहाँ पे रिलीज हुई। तो ये हमारी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी थी जो कि थी कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे। क्लियर है आपको ये प्रॉपर्टी? बिल्कुल इजी है, याद रखना। हम एल्केन का हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाएंगे, देन हमें मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। जितने हमारे नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतने ही मोल्स यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होंगे। साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, एक ज्यादा होगा और हीट यहाँ पे रिलीज होगी। नेक्स्ट होगी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी, वो होगी हेलोजिनेशन। सेकंड प्रॉपर्टी है हेलोजिनेशन। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी होगी हेलोजिनेशन। देखो, यदि हम बात करें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे जो हेलोजिनेशन है वहां पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन यानी कि यहाँ पे फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी इंटरमीडिएट में, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी इंटरमीडिएट में। ठीक है, और जो रिएक्शन होगी वो होगी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंटरमीडिएट होगा वो होगा फ्री रेडिकल। अब हम बात करें हेलोजिनेशन ये होगी एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और इसमें जो इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी वो होगा हमारा फ्री रेडिकल। ठीक है, ये याद रखना। एल्केन की बात करें हम, यदि हम एल्केन का हेलोजिनेशन करवाएंगे तो हमें वहां पे जो रिएक्शन होगी वो होगी हमारी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन होगा और फ्री रेडिकल हमारा वहां पे इंटरमीडिएट में फॉर्मेशन होगी। देखो, अब इसके हम जनरल इक्वेशन की बात करें, CH4, यदि हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे हेलोजिनेशन X2 के साथ, हमें मिलेगा CH3X + HX। ये है जनरल इक्वेशन। यदि हम एल्केन की रिएक्शन करवाई हेलोजन के साथ, देन हमें मिलेगा ये। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन कहाँ हो रही है और रिएक्शन कैसी है। तो रिएक्शन हमारी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फ्री रेडिकल यहाँ पे इंटरमीडिएट में फॉर्मेशन होगी, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। अब इसका हम मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म करवाएंगे तो 3 स्टेप में रिएक्शन होगी। जो हमारी एल्केन का हमने रिएक्शन करवाया है हेलोजन के साथ, वो 3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगी। जो फर्स्ट स्टेप होगा हमारा वो होगा चेन रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में होगी चेन रिएक्शन। ठीक है, चेन रिएक्शन होगी। अब देखो, यहाँ पे हमने हेलोजन हम कुछ भी ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, यहां तक। यदि हम यहाँ पे बात करें, हमने क्लोरीन ले लिया, Cl2, इसका हमने HNO की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, हमें मिलेगा Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल। रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। फर्स्ट स्टेप में रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। अब ये देखो कैसे हुई, ये हमारे पास क्लोरीन है एक, ये हमारे पास दूसरा क्लोरीन है। दोनों क्लोरीन अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाया था। क्लोरीन और क्लोरीन ने अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड की फॉर्मेशन दी थी। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे HNO की प्रेजेंस में बॉन्ड डिसोसिएट हो गया, ब्रेक कर गया। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक कर गया, अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन था जो वो लेके साइड हो जाएंगे, जिससे हमें मिलेगा Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल। ठीक है, इनके जो बीच का बॉन्ड था वो बॉन्ड ब्रेक हो गया, अपना अपना एक रेडिकल या फिर एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए। तो Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल, यानी कि फर्स्ट स्टेप हमारा चेन रिएक्शन है, यानी कि चेन रिएक्शन में यहाँ पे फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। तो हम कहें यहाँ पे फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हुई किधर है,
फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हुई है प्रोडक्ट साइड, फ्री रेडिकल प्रेजेंट टुवर्ड्स प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट की साइड फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी, रिएक्टेंट की साइड फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगी। बात करें सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में होगा यहाँ पे यदि हम बात करें स्टेप सेकंड, चेन प्रोपेगेशन, चेन प्रोपेगेशन। चेन प्रोपेगेशन में क्या होगा, देखो यहाँ पे जो फ्री रेडिकल की जनरेशन हुई थी, अब इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, एल्केन के साथ। एल्केन हमारे पास था CH4, CH4 की हम Cl रेडिकल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, देन हमें मिलेगा, देखो ये CH4 है, ये कुछ इस टाइप से बना होगा CH3 और H, या फिर हम कहें ये होगा इस टाइप से बना है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक कार्बन का, यदि हम इस हाइड्रोजन और कार्बन की बात करें तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इन्होंने म्यूचुअल शेयरिंग की थी, तो हमारे यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई थी। अब यहाँ पे हमने रिएक्शन करवाई H की प्रेजेंस में, तो ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक करेगा, और यहाँ से हमें मिलेगा ये जो H हमारे पास रेडिकल और CH3 रेडिकल, यानी कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, CH3 अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो जो ये हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है ये रिएक्ट करेगा क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ, तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी इस टाइप से हो जाएगी, ठीक है। इधर क्या रहेगा, रिमेनिंग पोर्शन हमारा CH3 रेडिकल, कार्बन के ऊपर क्या होगा, रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। यदि हम बात करें, ये तो हमने करवाया एल्केन का रिएक्शन करवाया इस फ्री रेडिकल के साथ, यदि हम Cl2 की रिएक्शन करवा दें CH3 रेडिकल के साथ, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे हम, हमें मिलेगा, अब देखो क्लोरीन और क्लोरीन ये भी किससे बने थे, एक एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके जाएगा और ये अपना अपने साथ लेके जाएगा, दोनों क्लोरीन अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे। अब ये एक क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमारा जो एल्काइल ग्रुप है उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, साथ में इधर क्लोरीन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है जिसे हम कहेंगे फ्री रेडिकल। ये दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, जो कि हमें मिलेगा CH3Cl, साथ में एक क्लोरीन यहाँ पे क्या होगा, रेडिकल की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो ये देखा हमने सेकेंड स्टेप चेन प्रोपोगेशन। यहाँ पे फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन किधर हुई है, रिएक्टेंट साइड में भी फ्री रेडिकल है और प्रोडक्ट साइड में भी फ्री रेडिकल है। यदि हम बात करें सेकंड स्टेप में, देखो फर्स्ट स्टेप में तो सिर्फ फ्री रेडिकल थे प्रोडक्ट साइड में, सेकंड स्टेप में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों साइड में फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप हमारा होने वाला है थर्ड चेन टर्मिनेटिंग, चेन टर्मिनेटिंग। अब हम क्या करेंगे, इन फ्री रेडिकल को जोड़ेंगे, ठीक है। अब हमारे पास फ्री रेडिकल क्या थे, हमारे पास फ्री रेडिकल थे CH3 फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हुई थी, क्लोरीन की रेडिकल की फॉर्मेशन हुई थी। अब इनको हम जोड़े, दोनों के टर्मिनल को हमने जोड़ना है। यदि हम ले ले CH3 का फ्री रेडिकल और एक और CH3 का फ्री रेडिकल लेंगे, इनकी हमने रिएक्शन करवाई, देन हमें मिलेगा CH3 और CH3, यही फॉर्मेशन होगी। दोनों फ्री रेडिकल ने म्यूचुअल शेयरिंग की और यहाँ पे एक बॉन्ड की फॉर्मेशन की, ठीक है। यदि हम बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन एक क्लोरीन के पास फ्री रेडिकल, यदि हमने इसी का एक और लिया उसके पास भी फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, देन हमें मिलेगी Cl और Cl, ठीक है। यदि हम बात करें, हमने ये तो अभी सेम लिए हैं, दोनों आइटम सिमिलर हैं। यदि हम बात करें CH3 के फ्री रेडिकल साथ में क्लोरीन के फ्री रेडिकल, यहाँ पे हो जाएगा CH3Cl की फॉर्मेशन, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सबको। इसमें अब फ्री रेडिकल की बात करें
स्टेप थर्ड में, तो यहाँ पे जो फ्री रेडिकल होगा वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट साइड में होगा, ना कि प्रोडक्ट साइड में। फर्स्ट स्टेप में फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी प्रोडक्ट साइड में, सेकंड स्टेप में होगी दोनों साइड, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। यदि हम बात करें थर्ड स्टेप की, थर्ड स्टेप में सिर्फ फ्री रेडिकल होंगे रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में कोई हमारे फ्री रेडिकल नहीं होंगे। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? हेलोजिनेशन जो कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वहां पे, और फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी इंटरमीडिएट में, जो कि हमने देख लिया। ठीक है, यदि हम बात करें अब इसके क्लोरीनेशन, एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्लोरीनेशन, CH4 यानी कि एल्केन, एल्केन की रिएक्शन हमने करवाई Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HNO। HNO की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करवाई तो हमें मिलेगा CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, यदि हमने एल्केन की रिएक्शन करवाई Cl2 यानी कि एल्केन का क्लोरीनेशन करवाया, हमें मिलेगा CH3Cl साथ में HCl। ठीक है, यदि हम CH4 प्लस Cl2, अच्छा इसके हम फर्दर रिएक्शन करवा देंगे HNO की प्रेजेंस में और Cl2 देंगे, देन हमें मिलेगा CH2Cl2। फर्दर रिएक्शन करवाएंगे HNO की प्रेजेंस में, देन हमें मिलेगा CHCl3। फर्दर रिएक्शन करवाई Cl2 की प्रेजेंस में CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, ये रिएक्शन होती जाएगी बार बार। यदि हम HNO की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे और क्लोरीन के साथ एल्केन की, देन हमें मिलेगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। यदि हम बात करें CH4 प्लस Cl2, एल्केन की Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस। यदि हम इनर्ट गैस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, देन हमें मिलेगा CH3Cl प्लस HCl। रिएक्शन यहीं तक हमें मिलेगी। ठीक है, यदि हम एल्केन का क्लोरीनेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HNO, देन हमें वो फर्दर रिएक्ट करती जाएगी और लास्ट प्रोडक्ट जो हमारा होगा वो होगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यदि हम एल्केन का क्लोरीनेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस, देन हमारी रिएक्शन यहीं तक होगी। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है, ये हमने देखी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में फर्स्ट पार्ट हेलोजिनेशन का। अब हम बात करेंगे नाइट्रेशन और सल्फोनेशन की। तो सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन देखो, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें हैं, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो वो भी किसकी? एल्केन की। तो एल्केन का हम नाइट्रेशन करवाएंगे, एल्केन का नाइट्रेशन करवाएंगे HNO थ्रू के साथ O3 इन द प्रेजेंस ऑफ, ये हमारी कैसी है? कंसंट्रेटेड। यदि हम एल्केन का नाइट्रेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 और टेम्परेचर कितना लेंगे यहाँ पे? 450 डिग्री सेल्सियस। हाई टेम्परेचर पे करवाएंगे हम नाइट्रेशन एल्केन का, हमें मिलेगा CH3NO2। CH3NO2 नाइट्रो ग्रुप हमारे यहाँ पे लग जाएगा। यदि हम एल्केन का नाइट्रेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और टेम्परेचर हमारे यहाँ पे हाई लेंगे जो कि होगा 450 डिग्री सेल्सियस, हमें मिलेगा नाइट्रो एल्केन। ये हमारा होगा नाइट्रो एल्केन। ठीक है, ये तो हमने देखा। यहाँ पे भी देखो, हेलोजिनस में भी डिस्कस किया था, वहां पे फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी इंटरमीडिएट पे भी। नाइट्रेशन और सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि सल्फ्यूरेशन, नाइट्रेशन और सल्फ्यूरेशन में भी फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी इंटरमीडिएट पे, तो इसमें भी फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी और जो रिएक्शन होगी वो होगी हमारी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम बात करेंगे सल्फोनेशन। सल्फोनेशन सल्फोनेशन यहाँ पे भी हम एल्केन लेंगे CH4, एल्केन का हम सल्फोनेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4
कंसंट्रेटेड H2SO4 साथ में नाइट्रिक एसिड भी लेंगे, या फिर हम कहें, या तो हम ये लेंगे या फिर हम कहें फ्यूमिंग H2SO4, या फिर हम ले H2S2O7। इनमें से कोई भी ले वो हमारा क्या करवाएगा, एल्केन का सल्फोनेशन करवाएगा। यदि हम ले कंसंट्रेटेड एसिड कौन सा, H2SO4 साथ में नाइट्रिक एसिड भी ले, या फिर हम कहें फ्यूमिंग H2SO4, या फिर हम ले H2S2O7, इन सब से क्या होगा, एल्केन का सल्फोनेशन होगा और हमें मिलेगा RSO3H। RSO3H यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब टेम्परेचर लेंगे यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर होगा 200 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन होगी। तो ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। इनमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, साथ में इंटरमीडिएट में फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमारी रहने वाली है थर्ड, एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन, देखो यहाँ पे क्या होगा, एरोमेटाइजेशन में क्या होगा, हमारे पास हमने करवाना क्या है, एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी करवानी है। एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी चेक करें हैं। अब एल्केन हमारे यहाँ पे है, कोई भी हम यहाँ पे लेंगे एल्केन, एल्केन लेंगे और उससे हम बनवाएंगे बेंजीन। ठीक है, यहाँ पे बेंजीन की फॉर्मेशन होगी, किसके प्रेजेंस में हम होगी वो हमने कैटलिस्ट देखने हैं। यहाँ पे एन एल्केन, एन एल्केन, एन एल्केन से हमें बेंजीन की फॉर्मेशन होगी, या फिर बेंजीन के कोई मोनो सब्स्टिट्यूट, डाई सब्स्टिट्यूट की फॉर्मेशन होगी, या फिर मोनो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ठीक है, हमने कोई एन एल्केन लेंगे, उससे हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड या फिर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की फॉर्मेशन होगी, या फिर सिंपल बेंजीन की फॉर्मेशन होगी। तो ये जो एन होगा हमारा, वो एन यहाँ पे 6, 7, 8 ये हो सकता है। ठीक है, 6 से कम नहीं होगा क्योंकि बेंजीन की फॉर्मेशन नहीं होगी। यहाँ पे एन कम से कम 6 तो होना ही चाहिए। यहाँ पे कैटलिस्ट क्या होगा, कैटलिस्ट होगा ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, साथ में एल्यूमिना की प्रेजेंस में Al2O3 150 डिग्री सेल्सियस एंड 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, क्या होगा एरोमेटाइजेशन में, एरोमेटिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी, नाम से ही एरोमेटाइजेशन, एरोमेटिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी, यानी कि बेंजीन की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे एन एल्केन से बेंजीन या फिर मोनो या फिर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की फॉर्मेशन होगी, किसकी प्रेजेंस में होगी, वो होगी ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, साथ में हम लेंगे एल्यूमिना, और जो टेम्परेचर होगा 150 डिग्री सेल्सियस एंड 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, यदि हम एग्जाम्पल देखें इसका, तो एग्जाम्पल होगा हमारा एन-हेक्सेन। एन-हेक्सेन की हम रिएक्शन करवाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ Cr2O3 साथ में एल्यूमिना, 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। यदि हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे एन-हेक्सेन होगा हमारा, एन हमारा लीनियरली CH3 CH2 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 और CH3, ये होगा हमारा एन-हेक्सेन। इससे हमें मिलेगी बेंजीन की फॉर्मेशन, ये होगा हमारा बेंजीन। क्लियर यहाँ तक सबको?
बेंजीन की फॉर्मेशन, यदि हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल जैसे कि एन हेप्टेन, एन हेप्टेन, एन हेप्टेन होगा, इसमें भी हम ऑक्साइड लेंगे, यहाँ पे ले लिया हमने मोलिब्डेनम का ऑक्साइड, साथ में एल्यूमिना की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे हम एन हेप्टेन की, देन हमें मिलेगा टोल्यूइन, ये होगा टोल्यूइन। ठीक है, तो ये क्या है, बेंजीन का ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड है टोल्यूइन। क्लियर यहां तक सबको कि यदि हम एन एल्केन लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, साथ में एल्यूमिना लेंगे एट टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस एंड 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमें मिलेगा बेंजीन या फिर बेंजीन के सब्स्टिट्यूट, मोनो या फिर डाई सब्स्टिट्यूटेड एलिमेंट। क्लियर यहां तक सबको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी रहने वाली है आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन यानी कि आइसोमर्स की फॉर्मेशन होगी, नाम से ही पता चल रहा है आइसोमराइजेशन यानी कि आइसोमर्स की फॉर्मेशन होगी। कैसे होगी वो देखो, रिएक्शन कैसे होगी, यदि हम बात करें एन पेंटेन, एन पेंटेन, एन पेंटेन से हमें मिले आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, एन पेंटेन आइसोब्यूटेन, ये आइसोमर हैं एक दूसरे के, यहाँ पे क्या हुई ब्रांचिंग हो गई, लीनियर है, लीनियर यदि हमारे पास देखो, फर्स्ट पॉइंट तो याद रखना, इसके जो की पॉइंट है वो है, फर्स्ट तो है जो एक ये लीनियरली, अगर हमारे पास कोई लीनियरली कंपाउंड हुआ उसका हम आइसोमराइजेशन करवाएंगे तो हमें मिलेगा ब्रांच, यदि हम ब्रांच कंपाउंड का आइसोमराइजेशन करवाएंगे तो हमें हाईली ब्रांच कंपाउंड मिलेगा। ये लीनियरली कंपाउंड है, इससे मिलेगा हमें ब्रांच्ड। यदि हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें कुछ इस टाइप से होगी, एन पेंटेन यही होगा हमारे पास, इससे हमें मिलेगा आइसोब्यूटेन, ये होगा हमारा आइसोब्यूटेन, ये लीनियरली कंपाउंड है, लीनियरली कंपाउंड से मिलेगा हमें ब्रांच कंपाउंड। अब यदि हम ले ब्रांच कंपाउंड, आइसोब्यूटेन ले लिया हमने, ये हमारे पास है आइसोब्यूटेन, यदि हम आइसोब्यूटेन का आइसोमराइजेशन करवाएंगे तो हमें मिलेगा नियो आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन, ये सॉरी आइसोपेंटेन, ये होगा आइसोपेंटेन, कार्बन कितने हैं 5, आइसोपेंटेन, एन पेंटेन से आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन से हमें मिलेगा नियोपेंटेन। क्लियर यहां तक। यदि हम बात करें एन पेंटेन की, एन पेंटेन से हमें मिलेगा आइसोपेंटेन यानी कि लीनियर, ये कंपाउंड कैसा दिख रहा है आपको, लीनियर कंपाउंड है, यहाँ पे कोई ब्रांच है नहीं, हमें मिलेगा इससे आइसोपेंटेन यानी कि यहाँ पे ब्रांचिंग हुई। यदि हम ब्रांच वाला ही कंपाउंड ले ले, ब्रांच कंपाउंड लेंगे और उसकी हम आइसोमराइजेशन करवाएंगे तो हमें हाईली ब्रांच कंपाउंड मिलेगा, हाईली ब्रांच। क्लियर यहां तक सबको, ठीक है, हाईली ब्रांच कंपाउंड मिलेगा और ये आइसोमराइजेशन होगा किसकी प्रेजेंस में, पहले ये देखो, एन पेंटेन या फिर हम कहें एन एल्केन से आइसो एल्केन या फिर नियो एल्केन की फॉर्मेशन होगी, वो तो ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में होगी, वो होगी हमारी अनहाइड्रस AlCl3 प्लस HCl, अनहाइड्रस AlCl3 प्लस HCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी आइसोमराइजेशन की। ठीक है, क्लियर यहां तक सबको। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी होगी हमारे पास, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी होगी पायरोलिसिस, पायरोलिसिस, पायरोलिसिस ऑफ एल्केन। ये पायरोलिसिस है क्या, यदि हम यहाँ पे बात करें हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन की, इसमें करवाएंगे हम एल्केन का पायरोलिसिस। पायरोलिसिस होगा यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन यानी कि डी यानी कि रिमूव, तो इसे हम हाइड्रोजिनेशन यानी कि हाइड्रोजन,
तो हम कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, पायरोलिसिस मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसकी हम जनरल इक्वेशन की बात करें, हमारे पास है कोई एल्केन, एल्केन की हम रिएक्शन करवाएंगे हाई टेम्परेचर पे। एल्केन हमारे पास, एल्केन का हम रिएक्शन करवाएंगे 400 टू 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, यानी कि हाई टेम्परेचर पर एल्केन का हम रिएक्शन करवाएंगे तो वहां पे पायरोलिसिस होगा एल्केन का, और यहां से हमारे हाइड्रोजन रिमूव होगा। हमें मिलेगा एल्केन प्लस एल्किन की फॉर्मेशन। एल्केन और एल्किन की फॉर्मेशन यहाँ पे हमें मिलेगी एल्केन से। एक बार फिर से देखो, पायरोलिसिस होगा हमारा, डीहाइड्रोजनेशन करवाएगा, डीहाइड्रोजनेशन यानी कि हाइड्रोजन का रिमूवल। अब हम बात करें, हमने लिया एल्केन, एल्केन का हम पायरोलिसिस करवाएंगे एट हाई टेम्परेचर, वो होगा 400 टू 500 डिग्री सेल्सियस पे, हमें मिलेगा एल्केन प्लस एल्किन। अब यहाँ पे जो एल्केन और एल्किन है, एल्केन तो होंगे यहाँ पर लेस नंबर ऑफ कार्बन होंगे, जितने हमारे रिएक्टेंट में कार्बन थे उनसे कम कार्बन होंगे यहाँ पे, यानी कि एल्केन में लेस नंबर ऑफ कार्बन होंगे रिएक्टेंट से, और एल्किन में होंगे इक्वल और लेस देन, इक्वल और लेस नंबर ऑफ कार्बन। क्लियर है? एल्केन से एल्केन और एल्किन की फॉर्मेशन होगी, पायरोलिसिस करवाएंगे तब। यहां पर एल्केन और एल्केन प्लस एल्केन, या फिर हम कहें एल्कीन प्लस एल्किन, इनकी फॉर्मेशन यहां पे नहीं होगी। ठीक है, यदि हम एल्केन का पायरोलिसिस करवाएंगे एट हाई टेम्परेचर पे, देन हमें मिलेगा एल्केन और एल्किन, दोनों सिमिलर हमें यहाँ पे नहीं मिलेंगे। समझ में आया यहाँ तक हमारे? ठीक है, ये था हमारा पायरोलिसिस ऑफ एल्केन। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारी केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुकी है एल्केन की। अब हम बात करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की। मेथड के बारे में डिस्कस कर लिया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, साथ में केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर ली, जनरल प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहने वाली है वो देखो। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी जो होगी, देखो यदि हम बात करें C1 से C4 तक, C1 से C4 यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, वहां तक की बात करें, हम मीथेन से ब्यूटेन तक की बात करें, वो होंगी हमारी गैसियस नेचर की, यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये हमारे पास है गैस। तो यानी कि C1 से C4 तक जो हमारे एल्केन होंगे वो गैसियस नेचर के होंगे। यदि हम बात करें C5 से C17 तक, वो होंगे हमारे लिक्विड नेचर के। यदि हम बात करें C18 या फिर 18 से अबव, वो होंगे हमारे सॉलिड नेचर के एल्केन, सॉलिड नेचर के एल्केन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें, नेक्स्ट होगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन। एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट हमें बताना हो तो कैसे बताएंगे? बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मॉलिक्यूलर वेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ब्रांचिंग के। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेल्टिंग, क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ब्रांचिंग के। जैसे हम एग्जांपल से समझे, यदि हम बात करें एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, नियोपेंटेन, इसका हमें बॉइलिंग पॉइंट, ये एल्केन हमारे पास है, जो एल्केन है इनका बॉइलिंग पॉइंट हमें बताना है किसका ज्यादा होगा। हमें पता है कि ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा।
यानी कि जिसकी ब्रांचिंग ज्यादा वहां पे हमारा बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो नियोपेंटेन में सबसे ज्यादा ब्रांचिंग होगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। एन पेंटेन में कोई ब्रांचिंग होगी नहीं तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा एन पेंटेन का होगा। ठीक है, यदि हम बात करें नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी होगी हमारी सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी सोल्यूबिलिटी होगा वो मोलिकुलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बॉइलिंग पॉइंट मोलिकुलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, बट सोल्यूबिलिटी होगा वो मोलिकुलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यदि मोलिकुलर वेट इंक्रीज होगा तो सोल्यूबिलिटी यहाँ पे डिक्रीज होगी एल्केन की। क्लियर यहां तक सबको? देखो एल्केन हमारे पास एल्केन है वो कैसा नेचर का होगा? नॉन पोलर नेचर का होगा। एल्केन हमारे नॉन पोलर नेचर के होंगे और नॉन पोलर में डिजोल्व होंगे। ये डिजोल्व होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्लियर? नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये डिजोल्व होंगे क्योंकि एल्केन हमारे नॉन पोलर जो नॉन पोलर होंगे उस नेचर के होंगे। तो ये हमें पता है लाइक डिजोल्व लाइक डिजोल्व लाइक। तो नॉन पोलर डिजोल्व करेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। और वो नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से होंगे? एग्जांपल देखो, बेंजीन CCl4 प्लस CS2। ठीक है, ये इस सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे एल्केन। क्लियर यहां तक सबको? तो ये हमारी थी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। एक हमारी और प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी। यदि हम बात करें, हमने अभी जो केमिकल प्रॉपर्टी थी वहां पे हमने कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बारे में डिस्कस किया था। यदि हम बात करें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, तो अब हम एल्केन का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करवाएंगे। जो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है यूज इन इंक पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, देखो एग्जाम्पल देखो इसका। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल देखो CH4 की हमने ऑक्सीडेशन करवाई, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, देन हमें मिलेगा CO+H2O। यहाँ पे जो हमें मिलेगी कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाया था एल्केन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाया था, वहां पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई थी, साथ में हीट रिलीज हुई थी। बट इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में हमें मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। बैलेंस कर लेना इक्वेशन को। यदि हम बात करें CH4 की O2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे हमें मिलेगा कार्बन प्लस H2O। यहाँ पे जो कार्बन होगा ये होगा ब्लैक कार्बन। क्लियर? यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन ब्लैक की फॉर्मेशन मिलेगी, कंप्लीट ऑक्सीडेशन में हमें कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, तो हमारा एल्केन हाइड्रोकार्बन यहीं पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम एल्केन हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे। देन तब तक के लिए